सम दिया है कि हमने फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3 cos x डिवाइडेड बाय sin x ऑफ dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ना तो sin 2 थीटा का कोई फॉर्मूला दिया है, ना cos 2 थीटा का, ना कोई 1 2 में दिया है। सो मैं कोशिश करूं कि यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 है, तो इनको 2 2 के पेयर में स्प्लिट करके देखती हूँ कि आंसर बनता है कि नहीं। वन थिंग मोर, जब आप कोई भी मेथड लगाते हो किसी भी तरह से सॉल्व करने को, तो कई बार जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो उससे आंसर नहीं निकलता बच्चे। ठीक है, पर डिसहार्टन नहीं होना। जैसे जैसे आप मेथड्स को अप्लाई करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी आपको क्लिक करेगा कि इसमें मैं क्या सॉल्यूशन लगाऊं, क्या स्टेप्स फॉलो करूं कि मेरा आंसर जो है वो निकल आए। ठीक है, सो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। जितना आप ज्यादा करोगे, बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही बेहतर आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, 3x को स्प्लिट कर दिया 2x + cos x ओवर sin x इंटू dx में। 2 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन निकाल के इसको क्या बना लिया, 1 + cos x ओवर sin x इंटू dx। ठीक है, अब यहां से मैं इसको स्प्लिट करी हूं, इसको और इसको दो फंक्शन में डिवाइड करी हूं विद डिनोमिनेटर। सो मैं लिख रही हूं इंटेग्रल 2 बाहर ले रही हूं 1 + cos x ओवर sin x प्लस इंटेग्रल cos x ओवर sin x dx। ठीक है, अब इसको तो मैं लिख सकती हूँ cot x dx, और cot का हमें इंटेग्रल निकालना आता है log की फॉर्म में। अब यहाँ प्रॉब्लम रह गई कि हमारे पास 1 + cos x इंटू sin x है। अब आप ध्यान से देखिए, 1 + cos x में अगर मैं cos x पे 2 थीटा का फार्मूला लगाऊं, इस तरह से cos x को लिखकर, और आंसर लिखूं 2 cos square x by 2 - 1, तो ये वाला बच्चे 1 इस वाले 1 के साथ, या ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मेरे पास जो टर्म्स बचेंगी वो सिर्फ cos और साइन में बचेंगी, कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो उससे मेरा थोड़ा सा क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मैं ट्राई करूं इस cos x को किस में कन्वर्ट करने की, cos of 2 थीटा की फॉर्म में। सो मैं यहाँ पे यही फार्मूला लगा रही हूं। ठीक है, अप्लाई ऑन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ लिख रही हूं 2 + 2 cos square x by 2 - 1 ओवर sin x dx प्लस कोटेंजेंट ऑफ x dx। ये और ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, इंटेग्रल 2 cos square x by 2 sin x dx प्लस 2 cot of x dx। 2 और 2 कॉमन आ गए। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ एंगल x है, यहाँ पे क्या है x by 2। तो मैं कोशिश करूं जो sin x है उसको भी किस में कन्वर्ट करूं, x by 2 में। sin of 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल। तो ये sin of 2 इंटू ये थीटा बन गया, तो आंसर क्या बना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा मीन्स 2 sin x by 2 cos x by 2। इसको पुट करें इक्वेशन 1 में, सॉरी इक्वेशन नंबर आई थिंक सो 2 थी अगली इक्वेशन, सो इट विल बी 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये बनेगा cos square थीटा x by 2 2 sin x by 2 cos x by 2 प्लस इंटेग्रल ऑफ cot x dx। ठीक है, तो यहां से ये cos और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होके क्या बचा आपका, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बना cos x ओवर sin x by 2 dx प्लस cot of x dx। ये 2 कट गए तो बना 2 cot x by 2 dx प्लस cot x प्लस dx। अब हमें पता है
कि जो कॉट का इंटेग्रल है वो किसके इक्वल होता है? कॉट का इंटेग्रल होता है, कॉट थीटा का इंटेग्रल होता है लॉग ऑफ क्या? साइन थीटा प्लस सम सी। ठीक है, क्लियर है जी? सो ये इसका इंटेग्रल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या लिख सकते हैं? क्या लिखूं? कॉट ऑफ एक्स को क्या लिखूं? लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? जहां पे मेरे को क्या दिया है? कॉट एक्स बाय 2। ठीक है, सो मैं एक्स बाय 2 को इसमें क्या लिखूं? टी लिखूं तो मेरा dx क्या बनता है? 2dt बनता है। ये हमने किया हुआ है। तो मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू dx की जगह पे क्या लिख दूं? 2dt। और कॉट ऑफ x बाय 2 की जगह पे क्या लिख दूं? कॉट t। ठीक है, तो ये बना 2 कॉट t प्लस लॉग मॉड साइन x प्लस सी। तो ये बना 4 इंटेग्रल कॉट t dt प्लस लॉग साइन x प्लस सी। इसको क्या लिख सकती हूँ? कॉट t का इंटेग्रल मेरे को पता है क्या होगा? 4 लॉग मॉड ऑफ साइन t प्लस कांस्टेंट जो है मैं c में एडजस्ट कर रही हूँ, प्लस क्या लिख रही हूँ? c। सो ये बना 4 लॉग साइन t को क्या लिख सकती हूँ? x बाय 2 प्लस लॉग साइन x प्लस c। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उसने दिया है कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। सो पहले जो ये स्क्वायर दिया है हमें इसमें ओपन करना पड़ता है। तो इट विल बी 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot x स्क्वायर x माइनस 12 tan x इंटू कॉट एक्स करेंगे तो 1 बन जाएगा इंटू 1 dx। सो ये बना आपका, अगर मैं सेपरेट कर दूं सारी टर्म्स और कांस्टेंट क्या निकाल लूं? बाहर निकाल लूं तो बना 4 इंटेग्रल tan स्क्वायर x प्लस 9 इंटेग्रल कॉट स्क्वायर x माइनस 12 इंटेग्रल 1 का dx। तो ये तो इंटेग्रल 12x आ जाएगा। tan स्क्वायर x का हमें इंटेग्रल नहीं पता, ठीक है, पर हमें सेकंड स्क्वायर का इंटेग्रल क्या है पता है। tan स्क्वायर का इंटेग्रल निकालना मुश्किल है। सो मैं tan स्क्वायर को क्या लिख दूं? सेकंड स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx प्लस 9। हाँ जी, कोटैन किसके इक्वल होता है? कोसेकंड स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल। तो यहां से आप खोलो तो बना 4 सेकंड स्क्वायर का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल ऑफ 4 dx प्लस 9, कांस्टेंट को सबके साथ में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। कोसेकंड x माइनस ये 9 इसके साथ भी जाएगा, 9 इंटेग्रल dx माइनस 12x प्लस सम c, अगर वो लास्ट में भी हम लिखना चाहें। इंटेग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर का x इंटेग्रल क्या होता है हमारे पास? tan x प्लस c। ठीक है, क्लियर? और इंटेग्रल ऑफ कोसेकंड स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास? माइनस को tan x प्लस c। ठीक है जी, क्लियर है? ये हमारे पास इंटेग्रल होते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया? इंटेग्रल्स की वैल्यू क्या कर दी? पुट कर दी। ठीक है, प्लस c को मैं सिर्फ छोड़ रही हूँ। इंटेग्रल 4 का निकालेंगे तो कांस्टेंट है, तो इंटेग्रल क्या आएगा? माइनस 4x प्लस 9। कोसेकंड स्क्वायर का इंटेग्रल क्या है? माइनस कॉट एक्स माइनस 9 इंटू डी एक्स किया है तो क्या बनेगा? माइनस 9x माइनस 12x प्लस सबके जो भी इंटेग्रल के कांस्टेंट है वो मैं सारे एडजस्ट करके किस में लिख रही हूँ? सी में। अगर मेरे पास 3 या 4 कांस्टेंट आ भी रहे हैं बच्चे, तो वो जब प्लस होंगे तो वो खुद भी एक कांस्टेंट बनेंगे, तो हम उसको सिर्फ एक ही कांस्टेंट के साथ क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट में क्या लिख दिया? सी। सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो बनेगा 4 tan x माइनस 9 cot x, ये बन गया आपका 13 एंड 12 माइनस 25 x प्लस c। सो
सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट है इंटेग्रल cos x ओवर 1 प्लस cos x। अब जो cos x है और 1 प्लस cos x है, मैं इसको फिर क्या कर रही हूँ, cos 2 थीटा की फॉर्म में क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट। cos 2 थीटा में कन्वर्ट करूं तो cos x बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और अगर cos x के लिए लिखूं तो बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। सो मैंने ऊपर जो cos x है उसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर x -1 ओवर 1 प्लस जो cos x है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर x -1। ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे dx है, सो मेरे पास क्या बचा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ और इसके साथ अलग अलग लिखूं तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इस सब का क्या है, इंटेग्रल निकालना है। इट विल बी इंटेग्रल 1 माइनस 1 बाई 2, इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, सेपरेट करके लिख रही हूँ ताकि मैं अब यहाँ तक जो मेरे पास आंसर आ गया इसकी मैं इंटीग्रेशन निकाल सकती हूँ ना। सो मैं इसको क्या कर रही हूँ, सेपरेट करके लिखती हूँ। सो आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x विद रिस्पेक्ट टू x। सो 1 बाई 2 इंटेग्रल सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 में यहाँ फिर x बाई 2 है तो यहाँ तो मैं पुट करके निकाल लूँ या 1 बाई 2 सीधा ही ऊपर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज हम इसको पुट कर लेते हैं, x बाई 2 को क्या पुट कर लूँ, t पुट कर लूं। सो जब मैं इसको t पुट करूंगी तो मेरा dx बनेगा 2 dt। सो dx की जगह पे हम dt पुट कर देंगे और सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सेकेंड स्क्वायर t। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर t इंटू dt। ये याद रखना है बच्चे कि जब भी आप इसके साथ इंटू 2 है, ये वाला 2, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करे हो तो आपको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x भी चेंज करके विद रिस्पेक्ट टू t करनी है। तो हमें क्या निकालना है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमने कितनी बार किया हुआ है। सो दिस इज dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज, इसको अगर आप लिखो तो इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू t निकाल दें बेटी, जिसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये बनेगा 2 dx dt इज इक्वल टू t के डेरिवेटिव 1। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट जब आएगा तो उसमें थोड़ा इसको ज्यादा डिटेल में करेंगे। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बना, इंटेग्रल सेकेंड स्क्वायर t और dt। अब इंटेग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x होती है क्या, tan t आएगा यहाँ पे, प्लस सम कांस्टेंट लगा देते हैं जो सारे इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। t क्या है, x बाई 2, तो मेरे पास बना x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये है इंटीग्रेशन sin x ओवर 1 प्लस sin x dx। अब यहाँ पे अगर मैं sin 2x का फॉर्मूला लगाऊं भी तो भी मेरा सोल्यूशन क्या है, निकल नहीं रहा। यहाँ पे 1 की जगह अगर मैं sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 पुट भी करके देखूं, ठीक है, सो पहले मेरे को ये क्लिक करता है कि मैं इसको 2x या 2 थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखूं, या 1 को किस में लिख के देखूं, sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख के देखूं। पर अगर आप इससे ट्राई करके देखोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कॉज वाली प्रॉब्लम्स या जहाँ पे होल स्क्वायर ऊपर बन सकता है वो सॉल्व करनी
इजी है। इस तरह की प्रॉब्लम में आपने ध्यान में रखना है कि इस टाइप की प्रॉब्लम में कोशिश करो कि आप इसको रैशनलाइज कर सको। डिनोमिनेटर वाली टर्म को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 1 प्लस साइन एक्स से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, ताकि नीचे बच्चे कांस्टेंट हटके एक सिंगल टर्म बन जाए। ठीक है, आई वॉन्ट अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन द डिनोमिनेटर, इसलिए मैंने 1 प्लस साइन एक्स के हिसाब से इसको रैशनलाइज किया। ठीक है, ठीक है। सो जब आप इसको 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब नीचे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स में। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं स्प्लिट कर रही हूं इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का डिवीजन इनटू dx। सो इसको हम लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं। सो ये आपका बना इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स को मैं लिख रही हूं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डिवीजन के अंदर, माइनस क्या है, इसको लिख रहे हैं टेन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का हमें डेरिवेटिव नहीं पता, तो मैं टेन स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दोनों को मिला के साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्या लिखूं, टेन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखूं, सेकेंड एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, सेकेंड के इक्वल। सो इसका इंटीग्रल कितना बन गया, सेकेंड एक्स। ठीक है, प्लस सम सी। ठीक है जी, क्लियर है। माइनस ये सी हम उठा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस बना 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो आंसर बना सेकेंड एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन का आंसर होता है टेन एक्स। एक बार मैं फॉर्मूलाज लिख देती हूँ, टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन विल बी सेकेंड थीटा प्लस सी, सेकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन विल बी टेन थीटा प्लस सी। कांस्टेंट हम सारे एक लास्ट में एडजस्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1 एक्स, तो बीच में इन सब का कांस्टेंट ऐड या माइनस करके आंसर क्या बना सी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस सम के अंदर नीचे जो डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है वो आप क्या है, हमारे पास सिंगल टर्म दी है, तो मैं उसको सॉल्व करने की जगह पे जो ऊपर टर्म दी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। आप ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सम होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही रहेगी, साइन रेज टू पावर 6x इन प्लस कॉस रेज टू पावर 6x। पर अगर मैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना रही हूँ तो मेरे को पता है ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस केस में जब मैं a की वैल्यू साइन स्क्वायर पुट करूंगी और b की वैल्यू कॉस स्क्वायर पुट करूंगी, तो ये बच्चे टर्म क्या बन जाएगी 1, और बचेगा सिर्फ क्या ये। तो आपकी ये कॉम्प्लिकेटेड जो टर्म है वो सॉल्व होके कुछ यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स साइन रेज टू पावर 6x और कॉस रेज टू पावर 6x को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी। सो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हेयर ए किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स के,
और b किसके इक्वल है, cos स्क्वायर x के। तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा इसको हम लिख देंगे इस तरह से, ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। दिस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या बन गया, 1। सो वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया, साइन 4 माइनस ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 4x ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे मैं इसको ये टर्म्स जो है अलग अलग कर रही हूँ डिनोमिनेटर के साथ, ताकि हमारी कुछ वैल्यूज क्या है, कट जाएं। तो मैंने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है जी। सो जब आपका सेपरेट किया तो आप देखो कि कुछ टर्म्स हमारी आपस में क्या है, कट रही हैं। देखिए क्या क्या कट रहा है। सबके साथ dx लगाना जरूरी है क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहां से आपके साइंस कट गए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस यहां से आपके साइन और कॉस दोनों कट गए तो क्या बचा 1 dx प्लस यहां से आपके कॉस कटे तो क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx। सो वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स dx। अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सो cot थीटा क्या होगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। सो मैं यहां से ये वैल्यूज को क्या कर रही हूं, पुट कर रही हूं, पुट इन, इसको 1 नंबर दे देते हैं। तो ये बनेगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब इसको सेपरेट कर रहे हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ये हमने हर टर्म क्या कर दी, सेपरेट कर दी। इंटीग्रल हर टर्म का निकालना पड़ेगा। सो ये हमारा क्या बनेंगे, ये 3 टर्म सेम तरह की हैं तो इट कैन बी रिटन एज, जो ये 3 टर्म्स हैं कांस्टेंट वाली, ये भी 1 dx है, ये भी 1 dx है, 1 dx है, माइनस के साथ हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसका आंसर बन जाएगा -3x प्लस सम कांस्टेंट। अब देखिए जो 2 टर्म्स हमारी रह गई हैं उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है, tan थीटा प्लस सम कांस्टेंट, और कोसेकेंड का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोटैन थीटा प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है। सो सीकेंड का आपका आया एंगल tan x प्लस कोसेकेंड का हमारा आंसर आया माइनस कोटैन x प्लस जो इसके साथ कांस्टेंट आए वो मैंने किस में एडजस्ट कर दिए, पिछले वाले कांस्टेंट में। सो मेरा आंसर है tan x माइनस कॉट x माइनस 3x प्लस c। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, डिनोमिनेटर में दिया है tan x प्लस कॉट x प्लस सीकेंट x प्लस कोसेकेंट x dx। सो मैं पहले इसको कोशिश करूं कि मेरा क्या क्या इसमें से सॉल्व हो सकता है। इसको करके देखती हूँ और इसको आपस में करके देखती हूँ। जब मैं नीचे सॉल्व कर रही हूँ तो मैं tan x को क्या लिख सकती हूँ, sin x प्लस cos x प्लस कोटैन को क्या लिख सकती हूँ, cos x प्लस sin x प्लस सीकेंट को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस cos x और कोसेकेंट को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस sin x। ये क्या बन जाएगा dx। ठीक है। सो नीचे से आपका एलसीएम क्या बन गया,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऊपर क्या बचा, यहाँ बनेगा आपका, ये टर्म बनेगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये टर्म बनेगी, नेक्स्ट टर्म बन गई कॉस स्क्वायर एक्स, अगला बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज, ये साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर चला गया dx के साथ, इसको मैंने क्या लिख देना है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका वैल्यू बन गई। ठीक है जी, क्लियर। आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें आगे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। होना क्या चाहिए कि हम डिनोमिनेटर को नीचे से क्या कर सके, कैंसिल कर सके या उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बना सकें, ताकि उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल न्यूमरेटर में फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व भी करूं तो भी ये मेरा जो है किसी भी हिसाब से इसके साथ कटेगा नहीं, तो मैं कोशिश करूं ऊपर वाले को कुछ इस तरह से लिखूं कि कोई मेरा ऐसा सा पैटर्न बन जाए जो डिनोमिनेटर में दिया है, ताकि मैं इसको काट सकूं। ठीक है, किसको, डिनोमिनेटर को। सो ऊपर सिंगल टर्म किसमें दी है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स में। मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं कुछ होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज बनाना चाहती हूँ। सो मैंने 1/2 बाहर ले लेना है। ठीक है, पहले रफ में करके देखते हैं इसको। अब इसके साथ क्योंकि मेरे को +1 और -1 चाहिए, ताकि मैं इस 1 से क्या बना सकूं, होल स्क्वायर बना सकूं। सो इस 1 को मैं क्या लिख रही हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स -1। ठीक है, नीचे वाली टर्म एज इट इज रहने देंगे, यहां पे करके देखते हैं। इसको क्या लिख रहे हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, ये कुछ आपकी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सम होते हैं जिनमें एक सर्टेन मेथड को अप्लाई करना जरूरी होता है। जैसे जैसे आप सम करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। अब इस टर्म के अंदर हम एक प्लस और एक माइनस कर रहे हैं, ताकि ये कुछ इस तरह से बन जाए। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं क्या कर रही हूं, जो +1 लिखा है, +1 को मैं क्या लिख सकती हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं -1 को अभी छोड़ रही हूं, +1 की जगह पे लिख रही हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू dx, 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे ये जो आपकी टर्म है ये होल स्क्वायर बन रही है किसमें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में। अब आप देखो मेरे को नीचे क्या चाहिए, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या बन रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साथ में -1 है। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, देखिए जरा जो मैं लिख रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। जो ये -1 है उसको मैंने क्या लिखा, -1 स्क्वायर, कि ये क्या फॉर्म बन जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि मैं इसको क्या लिख सकूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब आप इसको a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में बनोगे तो ऊपर एक फैक्टर इस जैसा बन जाएगा। ठीक है, करके देखो। इसमें हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया, तो ये मेरा a स्क्वायर है, तो ये बना a प्लस बी, ये देखिए वो बन गया जो डिनोमिनेटर में था, इंटू a माइनस बी, दिस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सो वी आर लेफ्ट विथ 1 ओवर 2 इंटेग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 इंटू dx। सो मैं इस इंटेग्रल को क्या कर रही हूँ, सेपरेट, 1/2 सबके साथ है तो बाहर ले लिया, अंदर बना इंटेग्रल साइन एक्स इंटेग्रल कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1x। ठीक है, 1, तो इसका आंसर आपका बनेगा, बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का आंसर होगा माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का आंसर होता है
प्लस साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का आंसर क्या होगा, x। ठीक है, ये हमें पता है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा, x। यहाँ पे dx है सबके साथ, ठीक है, बिकॉज लगा देते हैं। सो ये आपका प्लस हम क्या लगा दें, c। सो इट विल बी -1/2 cos x प्लस साइन x बाई 2 माइनस x/2 प्लस c/2। इस c/2 को मैं c भी लिख सकती हूँ, c डैश भी लिख सकती हूँ। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। c कांस्टेंट को आप किसी भी फॉर्म में लिख दो, आप ये भी लिख दो तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके इंटीग्रेशन की। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस एक्स dx वेयर x लाइज बिटवीन 0 to पाई। इसका क्या मतलब कि आपका जो x है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है। इट मीन साइन हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें या हम सीधा कोशिश करें। अब सीधा कोशिश करने का क्या मतलब होता है, अगर मैं साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा ऑफ सम थीटा ले रही हूं तो ये आपस में कैंसिल होके आंसर थीटा आएगा, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट क्या दिए हैं, पहले दो, और पहले दो में आंसर क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं यहाँ साइन थीटा की फॉर्म बना सकूं तो मेरा कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो मैं कोशिश करूं कि जो साइन इनवर्स x के अंदर फॉर्म है वो उसी फॉर्म में बनाऊं जो यहाँ लिखा है। यहाँ साइन है तो इसको भी कोशिश करूं साइन में लिखने की। हमको पता है कि जो cos x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस x, क्या लिख दिया, dx। ठीक है जी, क्लियर है। जब हमने ये फॉर्मूला लिख दिया तो अब क्योंकि हमारे पास आ गया साइन इनवर्स x इंटू एक्स, ठीक है, तो हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सो ये आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इंटीग्रेशन बनेगी π/2 माइनस x इंटू dx की। सो मैं इसको सेपरेट करी हूं। पाई आपका कांस्टेंट है बच्चे, तो π/2 आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी बनेगी, 1 dx की, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x है। x की इंटीग्रेशन का आंसर क्या बनेगा, x रेज टू पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, और इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, x प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका बना π/2x प्लस x²/2 प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है tan इनवर्स का इंटीग्रेशन निकालनी है, सेकंड x एंड tan x का उसके अंदर का फॉर्म दिया हुआ है dx में। अभी हमने बोला कि अगर बाहर tan है या बाहर sin है तो अंदर वाली फॉर्म को कोशिश करें किसमें कन्वर्ट करने की, sin में। इसी तरह अगर बाहर tan है तो इसको कोशिश करें किसमें कन्वर्ट करने की, sin में। ठीक है जी, क्लियर है। अब लेट्स सी कि ये कैसे काम करेगा। अब आप देखिए, आप चल रहे हो -π/2, आपका x किस में है, -π/2 और π/2 में, तो ये दो क्वाड्रेंट हम यूज कर रहे हैं। सो इट मींस आपका क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे भी कॉज पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो अंदर वाली टर्म है उसको सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड x प्लस tan x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos x प्लस sin x ओवर cos x। ठीक है, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस sin x ओवर
cos x लिख सकती हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, tan में। सो अगर मैं इस sin x को क्या लिख सकूं, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स ओवर cos x को क्या लिख सकूं, sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। कुछ इस तरह की फॉर्म मैं क्या करना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ। ठीक है, अब हमें ऊपर और नीचे दोनों को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे क्योंकि tan इनवर्स है बाहर, तो हमें कोई फायदा नहीं होगा उसका लगाने का, सिंपल फार्मूला लगाने का। तो हम sin x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स में। cos x को क्या लिख रहे हैं, sin पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है जी, क्लियर है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता है कि जो cos पाई बाय 2 प्लस एक्स बनता है वो बनता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन बेटे प्लस का है, तो यहाँ प्लस की साइन को दोबारा हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस के अंदर। तो यहाँ बच्चे मैं क्या साइन लगा दूं, 1 माइनस cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, साइन पाई बाय 2 साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आंसर आपको देगा cos x का, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं लिख रही हूँ 1 माइनस cos 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ओवर, इसको भी क्या लिख रही हूँ, साइन 2 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। मतलब मैंने इनको क्या फॉर्म बना ली, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फार्मूला लगा के देखें कि क्या ये सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, हाँ जी, लेट्स सी कि इसके साथ सॉल्व होता है कि नहीं। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा x है वो लाई कर रहा है किसमें, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में। तो जो x बाय 2 है वो लाई करेगा माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 में। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपका जो ये वैल्यूज है, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं, क्या पाई बाय 4 क्या कर दूं, प्लस कर दूं हर तरफ, तो आपका x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 किस में लाई कर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन भी क्या बनेगा, पॉजिटिव, और कॉस भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि जो आपका x बाय 2 इंटू प्लस 4 पाई बाय 2 है, ये किसका एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। यही पर्पस होता है ये देने का। अभी मैं 2 की बात नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि 2 को हमने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। हाँ जी, अब देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं कोशिश करूं इसको उस फॉर्म में बनाने की ताकि ऊपर से 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में करूंगी तो 1 कैंसिल नहीं होगा, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगी तो 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो मैं cos 2 थीटा को क्या लिख रही हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू के, थीटा इज पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस, इसको क्या लिखें बच्चे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर, इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो थीटा क्या है, पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो इसको क्या लिखूं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये और ये आपके कैंसिल होगी, थीटा की जगह यहां हमें लिखना है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, सो ये और ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस निकल गया, तो बना 2 बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ओवर
साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये वाला साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जैसे मैंने आपको बताया। अब वी आर लेफ्ट विद साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ओवर कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। सो जो डिनोमिनेटर जिसको हम सॉल्व कर रहे थे tan के अंदर की वैल्यू, वो क्या बन रहा है, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। सो हमने क्या लिखा, जो फाइनल हमारे पास था tan इनवर्स ऑफ समथिंग, वो इसका आंसर हमने क्या निकाल लिया, ये वाला। सो मैं इसको लिखूंगी tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू dx। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको और इसको क्या कर सकती हूँ, कैंसिल, और मेरे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू dx। ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम है, ध्यान से देखेंगे तो आराम से सॉल्व होंगे, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दें, क्या बने, पाई बाय 4 dx प्लस इंटीग्रेशन x बाय 2 dx। पाई बाय 4 कांस्टेंट है, तो अंडर इंटीग्रेशन क्या बन गई, x प्लस x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 1 बाय 2 बाहर निकाला, x की इंटीग्रेशन बनी 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। सो इट विल बी पाई बाय 4x प्लस सम कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर ओवर क्या बन गया, 2 यहां से 2 यहां से, तो क्या बना 4 प्लस सी। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ जो भी अंदर का एंगल दिया हुआ था। आई होप ये थोड़ा ट्रिकी सम है, ये आपको समझ में आया होगा। हमने पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 लिया है, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 नहीं लिया, क्योंकि उसके हिसाब से जो मेरा इंटरवल उसने दिया था बच्चे, वो मैच नहीं करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, ये तभी आएगा अगर मैं क्या लिख रही हूँ, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ। इसलिए मैंने पाई बाय 2, जब आपने साइन एक्स को कन्वर्ट किया था ना कॉस में, तो मैंने क्या लिखा था, पाई बाय 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ट्रिकी सम्स हैं, थोड़ी सी इसकी मेथोडोलॉजी या इसके जो मेन पॉइंट्स है वो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम फिर हमें टेंस के साथ ही दिया हुआ है। यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट, और अंदर दिया है हमें स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम a लिख लेते हैं, से इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स a इंटू dx, वेयर a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म है, तो जनरली हम क्या कोशिश करते हैं, इन टर्म को सॉल्व करने की इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो इट विल बी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये और ये आपके क्या हैं, कट जाएंगे। अब ये आपका बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स। अब यहाँ पे जो ये इंटरवल दिया है, ये मेरे को बता रहा है फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है। साइन की वैल्यू हमेशा लाई करती है किसमें, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, सो अगर मैं प्लस कर दूंगी साइंस के बीच में, तो मेरी साइन की वैल्यू किसमें लाई करी है, 0 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ठीक है जी, क्लियर है। सो मेरा आंसर क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव। और cos x जो है पाई बाय 2 पे 0 बनता है, पर पाई बाय 2 क्या है, ओपनिंग है, ओपन इंटरवल है, तो ये कभी 0 नहीं बनेगा। ये छोटी छोटी बातें जब आपने सम करने हैं तो ध्यान में रखनी है। आई रिपीट, क्योंकि मैंने स्क्वायर से मॉडुलस हटा दिया, जब मैंने मोड लगाना चाहिए था मेरे को यहाँ पे, तो मैंने मॉड नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा जो एंगल है साइन एक्स वो इनके बीच में है।
ठीक है। सो अगर मैं साइन एक्स निकालूं तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 साइन एक्स साइन पाई बाय 2, तो ये बनेगा -1 और ये बनेगा 1। हमें चाहिए क्या 1 प्लस साइन एक्स का आंसर। तो अगर मैं हर तरफ क्या ऐड कर दूं 1 ऐड कर दूं तो आंसर क्या बना मेरा 0 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली जो आपका कॉज है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट उसने दिए हुए हैं जिसमें आपका एंगल लाई कर रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इन दोनों में मेरा कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट डायरेक्ट काट रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, इस इंटरवल की बहुत इंपॉर्टेंस है, जहां जहां पे भी यूज हो रहा है वो आपको पता लगना चाहिए। ठीक है, सो इट मीन्स मेरा आंसर क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, अब मैं फिर इसको क्या करना चाहती हूँ, अंदर क्या है बाहर क्या है, टैन है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूं, साइन को लिखूं कॉज पाई बाय 2 प्लस एक्स और कॉज को लिखूं साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। यहाँ पे आपका क्या है कॉज पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस बनता है, तो मेरे को यहाँ पे साइन क्या लगाना पड़ेगा माइनस, ताकि जब ये यहाँ से माइनस कॉज पाई बाय 2 प्लस एक्स का आंसर क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का आंसर क्या बनना चाहिए, साइन एक्स का आंसर बनना चाहिए माइनस कॉज पाई बाय 2 प्लस एक्स। यहाँ पे बच्चे प्लस था, जब ये आंसर आया तो यहाँ पे क्या बन गया माइनस, तो ये बन गया 1 माइनस कॉज। अब इसको फिर किस में लिखेंगे 2 थीटा की फॉर्म में। अब जब आप दोबारा से चेक करोगे, ठीक है, ये सेम हमने पीछे किया है, अब आप दोबारा चेक करो तो ये पाई बाय 4 और ये जो आपका 1 मिनट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है, ये किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपको दिया है, आप इससे अपना इंटरवल आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 दिया। अब cos 2 थीटा को cos 2 थीटा बहुत बार निकाल चुके हैं, इसको क्या लिखूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिखूं 2 साइन थीटा cos थीटा, और मेरे लिए थीटा क्या है ये, सो थीटा क्या है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। सो आई विल पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इसको मैं क्या कर दूं पुट कर दूं, तो ये बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 ओवर 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू कॉज पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो यहां से 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, जब आप इसको खोलोगे तो माइनस माइनस कट गए, क्या बना 2 बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ओवर साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू कॉज ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। साइन और साइन कट के क्या बनेगा हमारा साइन ओवर कॉज पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, क्या tan ए क्या बन गया, ए से शुरू किया था, ए क्या बन गया tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने निकालना क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए, ठीक है dx। सो ए की जगह पे क्या लिख दूं, ए tan इंटू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू dx। अब पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 कौन सा एंगल है, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव होगा, तो मैं ये आपस में क्या कर सकती हूँ कैंसिल, और मेरे पास बचेगा क्या पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, इसकी क्या लेंगे इंटीग्रेशन। अब हमने 2-3 सम इसके कर लिए हैं, तो सीधी मैं इसको स्प्लिट करके इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है लिख रही हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट सम है आपका, दिया हुआ है 4 रेज़ टू पावर x प्लस 6 रेज़ टू पावर x ओवर 7 रेज़ टू पावर x। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 रेज़ टू पावर x 7 रेज़ टू पावर x प्लस इंटीग्रेशन 6 रेज़ टू पावर x 7 रेज़ टू पावर x dx इंटू dx। अब किसी की पावर x है तो क्या मैं इसको 4/7 रेज़ टू पावर x लिख सकती हूँ? हाँ जी, बताइए आप लोग कि इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? नो ना, ठीक है। तो इसकी पावर्स मैंने क्या कर दी, इकट्ठी कर दी। अब ये जो आपका a है, a रेज़ टू पावर x है, उसमें a एक बार बन रहा है 7/4। जब आप क्या निकाल रहे हो, 4/7 की पावर x, और एक बार आपका a ऑफ x में a बन रहा है 6/4 जब आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो 6/7 के रेज़ टू पावर x की। हमें पता है इसका आंसर क्या होता है, a रेज़ टू पावर x ओवर log a, ठीक है। सो मैं इसका आंसर बच्चे क्या लिख रही हूँ, 4/7 रेज़ टू पावर x इंटू 1/log a, 1/log a यहीं पे आएगा। log a कितना है, 4/7 प्लस 6/7 रेज़ टू पावर x इंटू 1/log a, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/7 x इंटू log ऑफ 4/7 या log 4 माइनस log 7 आपकी मर्जी है, प्लस 6/7 x इंटू 1/log 6/7 प्लस c, ठीक है। आप चाहो तो कुछ कॉमन निकाल के यू वांट टू वर्क आउट तो आप वो भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि 7x दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से 7x क्या निकाल सकती हूँ, बाहर निकाल सकती हूँ। तो यहाँ बनेगा 4x ओवर log 4 माइनस log 7, ये ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 6x log 6 माइनस log 7, ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं c। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्या है, क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो डिफरेंशियल एलिमेंट दिया है वो एक्स स्क्वायर दिया है। इसका मतलब मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इंटेग्रल निकालना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं नॉर्मल टर्म लाना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, ट्राई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिखने की। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर आप टी लिखोगे तो आपका डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, डी टी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मैंने सीधा इसका डेरिवेटिव लिखा, उसको क्या लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, सो आपका डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर लिया, डी टी। ये बन गया डी टी इंटू जहां जहां एक्स रेज टू पावर 4 है उसको मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे बन गया आपका टी स्क्वायर, प्लस ये क्या बन गया आपका टी, प्लस 1 को मैंने 1 लिख दिया। अब ये क्या है, नॉर्मल इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला का आंसर लिख रही हूं, आपने किया हुआ है भी टी आपने लिखा है, वहां हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सम दिया है कि एफ डैश एक्स का हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है और हमने एफ एक्स ढूंढना है। ठीक है, सपोज मैं मान लूं कि किसी फंक्शन जी एक्स की अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूं तो उसका आंसर क्या बनता है, एफ एक्स बनता है। ठीक है, प्लस सी बनता है। सो अगर मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव लूंगी तो वो किसके इक्वल बनेगा, जी एक्स के इक्वल। ठीक है, ये तो आपको पता है कि अगर किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन का आंसर सपोज जो मैंने फाइंड आउट करना है वो है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सोचने में। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन का सम हो और मैं किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन निकाल के उसका आउटपुट निकालना चाहती हूँ तो सपोज वो एफ एक्स बन रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव लूं प्लस सी भी कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता। सो एफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो क्या बनता है, जी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है हमें, 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब।
dx दिया है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन निकाल लूं, ठीक है, तो इसका आंसर किसकी इक्वल बनना चाहिए, fx प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, सो मैं इसकी इंटीग्रेशन निकाल रही हूं, एक बार इसको, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन निकालूं तो इसका मैं आंसर किस तरह से लिखूंगी, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3 dx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है जी, क्लियर है। इसका फार्मूला बनेगा 4x रेज टू पावर 4/3 माइनस 3x रेज टू पावर बनेगा -2 इंटू -2। ठीक है, क्लियर। ये कट गए, साइन कट गया, ये कट गया, इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा आपका। सो हमारा यहां से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब हमें दिया है कि अगर मैं एफ एक्स में 1 पुट करती हूं तो आंसर क्या बनता है 2। सो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूं 1, सो इट इज 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस सी। सो ये बन गया 2 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, तो c की वैल्यू क्या बन गई 0। ठीक है, जब आपकी c की वैल्यू 0 बन गई तो यहाँ c को 0 पुट कर दो, तो एफ एक्स बच्चे आपका क्या बन गया, x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप चेक, सॉरी x की पावर -3 है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। हमने काफी सम किए जो बेसिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। सो इसके साथ के रिलेटेड बुक्स से आप डिफरेंट बुक्स से कर सकते हो। पहले आप एनसीईआरटी ट्राई कीजिए, फिर जो भी आपकी स्टेट बोर्ड ने बुक लगाई है या जो आपके पास एडिशनल बुक है उनसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। ठीक है, मेरी वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं इंटीग्रेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।